कब से कह रहा था तुझको चल घर चल, पर नहीं, तुझको तो घर आना ही नहीं था। इतना सारा, इतना प्लेस पर घुमा है, देख कितना रात हो गई है। अगर मम्मी ने डांट लगाया तो क्या होगा मालूम है क्या? चल से चल, घर के अंदर चल, जाके सो जाएंगे चुपके से। ओ मोची बेबी, डोंट वरी, कोई बात नहीं है। मॉम को तो पता था ना हम लोग बाहर घूमने के लिए गया था। और ये बात तो भी तो तुझको मालूम है ना, शादी से पहले हम दोनों कितने घूमने के लिए जाते थे। कई कई दिन तो घर भी वापस नहीं लौटता था। पर आज आज तो लौट आया ना, तो तुझे इससे क्या हो रहा है? चल, जाके चुपके से, किसी को भी नहीं उठाऊंगी, जाके सो जाऊंगी। कल सवेरे सवेरे सबसे मिल लूँगी। हाँ, ये बात भी सही है, कोई बात नहीं, सवेरे सवेरे ही सबसे मिल लूँगी। बहुत रात हो चुकी है, सब सो गई है। देख, लाइट भी, एक भी लाइट नहीं जली है। चुपके से हम दोनों की रूम में चले जाते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। जिमिन, तुझको ना मैं एक बात बताना चाहती हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत करना, प्लीज़ मोची बेबी, मेरी बात समझना थोड़ा। तू प्लीज़ गुस्सा मत करना। बता, तू गुस्सा नहीं करेगा ना? बता, उसके बाद ही मैं तुझको बताऊँगी। हाँ बता, तेरी कोई भी बातों का मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तू सिर्फ बता क्या बात है। एक्चुअली जिमिन, क्या बोलूँ, बताना, क्या बताना चाहती है तू मुझे? जिमिन, मैं ना शायद एक महीने तक फिर से कॉलेज नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मिस जेनी के साथ जो प्रोजेक्ट साइन किया था, मिस जेनी चाहता है उन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म कर देना, क्योंकि उसे उसके घर भी लौटना है। और तुझे तो मालूम ही है ना, तेरे पापा भी यहाँ पर नहीं है, और डैड से भी ये काम शायद अकेला हैंडल नहीं हो पाएगा। इस वजह से मुझे इन प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। तू तू अगर चाहती है तो भी मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम कर सकती है, पर मुझे थोड़ा बिज़ी रहना पड़ेगा। इसी वजह से शायद मैं तुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं दे पाऊँगा। प्लीज़ तू मुझे गलत में ही समझना। मैं तुझको प्रॉमिस करता हूँ, ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद और हमारी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुझको ना एक लॉन्ग वेकेशन पे मैं ले जाऊँगा, 1 महीने के लिए। तुझे पेरिस बहुत पसंद था ना, हम दोनों वहाँ पर ही जाएंगे वेकेशन के लिए, प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत करना। मैं अगर बिज़ी रहूँगा, शायद कभी कभी घर लेट से भी आ जाऊँगा, प्लीज़ मेरे मोची बेबी मुझे समझना। तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगा ना? हम्म, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो कर सकती है। पर हाँ, इन चक्करों में मुझे भूल मत जाना। अगर तू मुझे भूल गया ना तो मैं तुझसे कट्टी हो जाऊँगा, बता रही हूँ। और हाँ, उन जेनी वेनी से दूर रहना। वो चुड़ैल को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। वो, उसको देखकर ही लगता है तुझ पर लाइन मारने के लिए आया है। ज़्यादा उसके साथ चिपकना मत, नहीं तो मैं तो तेरी टांगे तोड़ दूँगा, बता देती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक चुड़ैल मेरी ज़िंदगी में काफ़ी है। दोबारा से दूसरी चुड़ैल मेरे ज़िंदगी में मैं लाना नहीं चाहता हूँ। एक ही मेरे ज़िंदगी में परेशानी खड़ी करने के लिए एनफ, दूसरा नहीं चाहिए मुझको। तो तू बिना झिझक के, बिना टेंशन के रह सकता है। उन चुड़ैल को मेरी ज़िंदगी में मैं नहीं आने दूंगा। एक बात बता ज़रा, तो चुड़ैल किसको कहा? यहाँ पर चुड़ैल कौन है? हाँ, और कौन होगा? वही तो, तू जिसका नाम दिया क्या है? हाँ हाँ, जेनी जेनी जेनी। तू ही तो उसको चुड़ैल कहा ना, मैं भी उसको ही कहा ना। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तू जिसको जो कहेगा मैं भी वो कहूँगा। मैं तेरे ही पथ दिखाई गई पथ पर चलूँगा, उसमें क्या है? हाँ, चल आजा मुझे बेबी, आजा सो जा। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल दोनों सो जाते हैं। हाँ ठीक है, चल सो जाते हैं। पर मैं जो बात बताए है ना, वो बात ध्यान रखना और याद रखना।
हाँ, मैं ज़रूर याद रखूँगा, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। ज़िंदगी को गँवाना नहीं है किसी के हाथ में। मॉम मॉम, जल्दी जल्दी खाना दे दीजिए। मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना है। लेट हो गई आज नींद से उठने में। ज़्यादा रात करके सोई थी ना, इस वजह से बहुत लेट हो गई। चलिए जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट दे दीजिए। मुझे जिमीन को कॉलेज ड्रॉप करके उसके बाद ऑफिस जाना है। चल आजा, बैठ जा, खाना तो तैयारी है। आके बैठ जा, मैं तुझको सर्व कर देती हूँ। पर जिमीन कहाँ पर है? मॉम, मैं यहाँ पर हूँ, अब खाना दीजिए, मैं आ रही हूँ। जेनी, ये मेरा सीट था, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? ओ सॉरी ना जिमिन, मुझे ना बहुत भूख लगी थी, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बैठ गए हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ। बात नहीं जेनी, तुम बैठ गए हो तो तुम बैठ के खाना खा लो। और जिमिन तू इधर आ, मेरी गोद में बैठ, मैं तुझको खाना खिला देती हूँ। जल्दी से जल्द जाना पड़ेगा वरना लेट हो जाएगा हम दोनों को। ओह हाँ, ओके, मैं आती हूँ। ले, अब आकर खाना खा ले। यम 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 यम, बहुत टेस्टी है, और तेरी हाथों से खाना खा के तो और भी टेस्टी है। ओह नो, क्या करना चाहती थी और क्या हो गया है। मैंने चाहा था कि ओह, मैं तायुं की बगल में बैठ के खाना खाऊंगी, पर ए जिमिन तो उसकी गोदी में बैठ के खाना खा रहे हैं और तायुं उसको खिला भी दे रहा है। नो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ है जेनी बेटा, तुमको खाना पसंद नहीं आया है क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ बना दूँ, बताओ ज़रा। नहीं 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 आंटी, खाना तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। एक्चुअली मेरा खाना हो गया है, इस वजह से मैं और नहीं खाना खा रही हूँ। तायुं, क्या तुम मुझे अपने साथ ऑफिस तक ले जाओगी? हम दोनों जिस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, हम दोनों को एक ही तो काम करना पड़ेगा। अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या तुम मुझे ले जा सकती हो? हाँ, मैं तो तुम्हें ले ही जा सकता हूँ, पर क्या है ना, मैं पहले जिमिन की कॉलेज जाऊँगी, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगी। पर तुम्हें तो पापा के साथ तो कुछ बात करना था। तुम एक काम करो ना, ड्राइवर तो है ही हमारे घर पर, उसे लेकर तुम ऑफिस चले जाओ। मैं जिमिन को ड्रॉप करके उसके बाद ही ऑफिस लौटूंगा, ठीक है? अभी चलती हूँ जिमिन, चल जल्द से जल्द वरना लेट हो जाएगा। यस हबी, चलिए। क्या बोला? हबी? इसका दिमाग तो सही है ना, ये कभी मुझे हबी नहीं बुलाता है, पर आज अचानक से इसको क्या हो गया? क्या पता, बाद में पूछ लूँगा। फिर से जिमीन, हम दोनों के बीच फिर से जिमीन आ गया है। इन जिमीन का कोई काम नहीं है क्या? हर वक्त हम दोनों के बीच आ जाता है। सोचा था उसके साथ एक साथ ऑफिस जाऊंगी, नहीं, अकेला ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऑफिस में तो मैं उसको अकेला ही पाऊंगा ना, तब देख लूँगा। पर इस जिमीन का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरी हर हर प्लान पर पानी फेंक देगा। जेनी बेटी, जाओ तुम तैयार होके आ जाओ, मैं ड्राइवर को बोल दूँगा, वो तुमको ड्रॉप कर देगा किम कंपनी में। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है आंटी, मैं तैयार होके आती हूँ। चल, कॉलेज तक तो पहुँच गए हैं हम दोनों। अभी तू अंदर जा, अगर कोई परेशानी हुआ ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत तेरे पास चला आऊँगा। फ़िलहाल मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, पर मेरी बात याद है ना तुझको? उस जेनी वेनी, क्या बताओ, उस चुड़ैल से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूँगा। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही करूँगा। पर एक बात बता ज़रा, तू समटाइम्स टिपिकल वाइफ की तरह क्यों बातें करता है? नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो जा, अब तेरे लिए इंतज़ार कर रहा है चुड़ैल। ओके बाय।
पर हाँ, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे कॉल कर लेना, मैं तुझे लेने आऊँगा। ओके, बाय बाय। तो आयु, बता ज़रा, तेरा क्या करूँ अब? बहुत बोला था ना उस दिन, अब कहाँ गया? अब बोल, क्या बोली गई तू? पता क्या हुआ? मुंह में दही जम गया है क्या? कोई बात नहीं निकल रहा है तेरे मुंह से? बता ज़रा, क्या बताएगी अब? बहुत बोल रहा था ना, तायुंग अब कभी भी नहीं आएगा मेरे पास। तो ये बात सुन ले, तायुंग मेरा है और हमेशा वो मेरा ही रहेगा। सॉरी जिमिन, मैं इतना नहीं समझा था तुम्हारे और तायुंग के रिश्ते इतनी मज़बूत है। मुझे माफ़ कर देना। मैं दोबारा से तुम्हारी और तायुंग की ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। तुम दोनों को अलग करने के बारे में भी नहीं सोचूंगा। मैं चलता हूँ। बड़ा आया था मुझे और मेरी तायुंग को अलग करने में। जो इतने सालों तक नहीं हो पाया तो वो क्या अब होगा? कभी भी नहीं होगा। मेरे तायुंग हमेशा मेरे ही रहेगा। बचपन से उसको चाहती हूँ, ऐसे कैसे मैं उसको मुझसे दूर चला जाएगा? मैं उसको हमें पास ही रखूँगा। कोई भी मुझे मेरी तायुंग से अलग नहीं कर पाएगा। हाँ, और अब तो हम दोनों को शादी भी हो चुकी है। कौन मुझे अलग करेगा मेरे तायुंग से? हाँ, एक चुड़ैल तो है, उस चुड़ैल को तो भगाना बनता है, पर ना बहुत बुरा होगा। हेलो 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 माय स्वीट भाभी, आप कन्फेस कर ही दिया ना आप मेरे भाई से प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब बताइए मेरे भाई को कब कह रही है कि आप मेरे भाई से इतना प्यार करते हैं? जल्दी बता दीजिए। मुझे सुनने में आया है कोई तो आया है जो आप दोनों के बीच में दरार करना चाहती है। जल्द से जल्द आपकी मन के बात बता देना, वरना कुछ भी हो सकता है। बता रही हो भाभी। और हाँ, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो वो भी बता देना। आपकी देवर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेगा। ज़रूर, क्यों नहीं। मेरी इकलौती देवर हो तुम। मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी ना तुम्हारी मदद, तब मैं ले लूँगा। फ़िलहाल चलो, दोनों को ही क्लास की टाइम हो गया है। क्लास कर लेती हूँ। तुम्हारी भाई को भी तो मुझे नोट देना पड़ेगा ना। फ़िलहाल चलो, ठीक है। ओके माय डियर भाभी, चलिए। हॉबी अपनी क्लास की तरफ जा ही रहा होता है, तब उसको किसी से टक्कर हो जाती है। ओ ओ लड़की गिरने ही वाला होता है तो हॉबी उसको पकड़ लेता है और उसकी आँखों में खो जाता है। वाओ, व्हाट ए ब्यूटी! इतनी ब्यूटीफुल गर्ल, वो भी मेरी बाहों में। आज तो मेरी दिन ही बन गया। सॉरी 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 सॉरी, मुझसे ना गलती हो गई है। मैं ना, मेरे पैर फिसल गया था और मैंने ना आपको देखा नहीं। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ सीनियर, मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं नहीं, तुमको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम कौन सी क्लास में हो बताओ ज़रा। एक्चुअली मैं आज ही आई हूँ इन कॉलेज में ट्रांसफ़र लेके। मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट बिजनेस की। क्या आप बता सकती है मेरी क्लास कौन सा होगा? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं बताऊँगा। चलो मेरे साथ, वो तो मेरा भी क्लास है। चलो हम दोनों एक साथ ही चलते हैं क्लास पर। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत परेशानी हो रहा था क्लास ढूंढने में। मेरा नाम जेहोप है, तुम मुझको जेहोप कह के ही बुलाना, ठीक है? और आपसे हम दोनों दोस्त हैं। ओह, थैंक यू सो मच जेहोप। और मैं हूँ लिसा। तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर चलो हम दोनों क्लास पर जाते हैं, उसके बाद हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। बेटा तायुं, तुम और जेनी दोनों मिल के एक काम संभाल लेना, मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम जेनी को उसका केबिन भी दिखा देना, सब कुछ उसको समझा भी देना, कहाँ पर क्या है नहीं है ना, उसको ज़रूरत पड़ेगा। और एक बात, तुम क्या बताओ, तुम दोनों को तो सब कुछ मालूम ही है। मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, ठीक है? बाय।
डैड, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लेंगे। और जेनी के बाद मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा कैसे क्या करना है। मुझे भी ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द से जल्द ही ख़त्म करना है। ठीक है, तुम दोनों को जो अच्छा लगता है तुम दोनों वही करना। फ़िलहाल मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं तुम दोनों को समझा दूंगा। इतना बोल के आर्यन वहाँ से चला जाता है। तायुंग, मैं क्या एक बात बताऊँ? देखो, तुम्हारा केबिन तो बहुत ही बड़ा है। हम दोनों यहाँ बैठकर ही तो प्रोजेक्ट का काम फिनिश कर सकते हैं। हम दोनों के लिए बहुत आसान भी होगा और बहुत जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। हमें मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी तुम बता देना, तुम्हें जो ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। इस तरह के से हमारी प्रोजेक्ट बहुत जल्द से जल्द ही ख़त्म हो पाएगा। क्या कहती हो तुम, बताओ? जेनी, मुझे मालूम है ये तो बहुत अच्छा ही है, पर क्या बताऊँ, मुझे ना किसी के साथ काम करने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इस वजह से तुम अपने केबिन में काम करना, मैं अपनी केबिन में काम करूँगा। और हाँ, तुम्हारी केबिन मेरी बगल में ही है। जब ज़रूरत पड़ेगा तुम आके मुझसे पूछ लेना, मैं तुमको बता दूँगा। फिलहाल चलो, मैं तुमको तुम्हारा केबिन दिखा देती हूँ। तुम मेरे साथ क्यों? तुम तो जिमिन के साथ कंफर्टेबल होगा, मेरे साथ क्यों कंफर्टेबल होगा तुम? हर वक्त हर चीज़ में जिमिन आ जाता है। नहीं, यहाँ पर भी जिमिन। तुम जिमिन की वजह से ही मुझसे मेरे साथ एक एक ऑफिस में एक रूम में बैठ के काम नहीं करना चाहती हो, है ना? मैं भी देख लूँगा तुम इस तरह से कितना दिन कितना दिन तुम मुझे अवॉइड कर सकती हो, मैं भी देखती हूँ। जेनी, जेनी, तुम क्या सोचने में बैठ गई हो? चलो, मैं तुमको केबिन दिखा देती हूँ। उसके बाद हम दोनों को मिलकर इन प्रोजेक्ट को ख़त्म भी करना होगा। तुम्हें तो मालूम ही है, मेरी पढ़ाई भी है, उसके साथ साथ मुझे प्रोजेक्ट के काम भी ख़त्म करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है टाइम, मैं चला जाऊँगा। पास का ही रूम है ना, मैं चला जाऊँगा। तुम काम करो। अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगा मैं तुमको बता दूँगा, या मैं तुम्हारे पास ही चला आऊँगा। फिलहाल कोई बात नहीं। एक बात बताती हूँ, तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी ना, या फिर तुम्हें काम करना है, बताओ ज़रा? इसमें ऐसा क्या बात है, हमारी ऑफिस में तो कैंटीन है ना, हम दोनों वहाँ जाके लंच कर लेंगे। अगर तुम चाहती हो तो ऑफिस रूम में भी हम लोग लंच मंगा कर खा सकते हैं। तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। फिलहाल हम लोग काम पर फोकस करें, वही हम दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। टाइम तो एक चीज़ देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे बाय ऐसे 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 करेंगे तो बहुत अच्छा होगा ना, बताओ ज़रा टाइम। वाह जेनी, तुम तो बहुत ही अच्छी बात सोची हो, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तुम ये सब चेंज कर सकती हो, कोई बात नहीं। ये तुम चेंज कर दो, उसके बाद ये लेके मेरे पास आना। और एक बात बताती हो जेनी, प्लीज़ बुरा मत मानना। एक्चुअली मेरी कैबिन में तुम फिर से जब आओगी तो प्लीज़ नॉक करके आना। मैं बहुत ज़रूरी काम करती हो रहती हो, इस वजह से मुझे भी तो थोड़ा प्राइवेसी चाहिए ना। इस तरह से आ जाना, प्लीज़ मत आ जाना, प्लीज़। सॉरी सॉरी तायू, एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं था, मैं बहुत एक्साइटमेंट में ना चला आया। दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। या माय मोची बेबी, बताओ क्या बात है, तुम मुझे कॉल क्यों किया है? क्या कोई परेशानी है? बताओ ज़रा, अगर कोई है तो मैं अभी तुम्हारे पास चला आता हूँ। बताओ ज़रा, सिर्फ बताओ क्या हुआ है तुम्हें? एक्चुअली 2 घंटे बाद मेरे और कोई भी क्लास नहीं है। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो उस टाइम पर? अगर नहीं आ सकती हो तो मैं अकेला चला जाऊँगा, कोई बात नहीं है। ओह, कोई बात नहीं, ऐसे भी हो तो लंच टाइम की बात होता है ना, मैं तुमको ले भी आऊँगा और हम दोनों एक साथ बाहर लंच भी कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं तुमको लेके आऊँगा। ठीक है, तो मैं फिर कॉल कट करती हूँ। मैं जेहोब भाई को भी बता दूँगा। और हाँ, टाइम पर चले आना। जेहोब आज कॉलेज में गई है, और कल तो घर पर नहीं था, इस वजह से उससे मुलाकात नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, एक साथ लंच कर लेंगे हम तीनों मिलकर, तब मिल लेंगे। हाँ ठीक है,
पर चले आना टाइम पर, बता रही हूँ। कुछ समय बाद लंच का टाइम हो जाता है। जेनी तायुन की केबिन में आता है क्योंकि उसको तायुन के साथ लंच करना था, पर वो केबिन में आके देखता है तायुन केबिन पर नहीं है। तो वो उसकी सेक्रेटरी से पूछता है तायुन कहाँ गई है। तो उसकी सेक्रेटरी उसको बताती है तायुन उसके बीवी को लेने के लिए कॉलेज गई है। जो बात सुन के जेनी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो तायुन को कॉल लगाता है। तायुन, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारी केबिन पर आया था, हम दोनों एक साथ लंच करना चाहती थी ना आज, पर आके देखी हूँ तुम केबिन पर नहीं हो, इस वजह से मैं तुमको कॉल करा। बताओ ना कहाँ पर हो, मैं वहाँ ही आ जाती हूँ लंच लेके, हम दोनों एक साथ लंच कर लेंगे। ओह जेनी, आई एम रियली रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं था। जिमिन मुझे कॉल किया था, उसके कॉलेज की छुट्टी हो जाएगा, इस वजह से मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। मैं उसके साथ ही लंच कर लूँगा आज, तुम फ़िलहाल अकेला ही कर लो, हम दोनों कल कर लूँगा एक साथ लंच। ठीक है, मैं अब कॉल कट करती हूँ, मैं ड्राइविंग सीट पर हूँ, नहीं तो ड्राइविंग करने में दिक्कत होगा। ओके, मैं कट करती हूँ, बाय। ओके, ठीक है। नहीं 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 नहीं, जब से आई हूँ, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जिमिन 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 कर कर के मेरे दिमाग खा गया है। नहीं, उसको जिमिन के पास जाना था, उसके साथ लंच करेगा, पर मेरे साथ नहीं, क्यों? मुझे और सहन नहीं होता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिसमें जिमिन तायुन की लाइफ से दूर हो जाए, मुझे और नहीं होगा। तेते तू अभी तक भी नहीं आया है, तू उस चुड़ैल के साथ है ना? तू एक बार आ जा, फिर मैं तुझको क्या करती हूँ तू देख लेना। तुझको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उस चुड़ैल के साथ अगर तुझको मैं मिली ना तो मैं तुझको ख़त्म कर दूंगा, बता रही हूँ। माय स्वीट भाभी जी, आप इतने गुस्से में क्यों है? और आप कौन सी चुड़ैल के बारे में बात कर रही है? ज़रा मुझे भी बताना, अब कौन सी चुड़ैल आ गई है जो आपकी चैन हैरान कर रहा है? बताइए ज़रा, कौन है वो? है तुम्हारे भाई की बिजनेस पार्टनर, आई है बाहर से, उसके साथ ही कल हमारे घर पर ही रह रही है। घर चलो, उससे मुलाकात भी हो जाएगा तुम्हारा। हर वक्त तो तायुन से चिपका रहता है कोई ना कोई बहाने से, इस वजह से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, मुझे लगता है उसको ना मैं मर्डर कर दूँ। कूल 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 भाभी, आपको इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, चला आया है भाई, वो कोई भी चुड़ैल के पास नहीं है, वो आपके पास ही चला आया है। जेहो, क्या हुआ है तेरी भाभी को? इस तरह से गुस्से में क्यों दिख रहा है? क्या कर दिया तूने? भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आप ही किया है। अब 5 मिनट्स लेट है, इस वजह से वो आप पर गुस्सा कर रही है। जाइए, मना लीजिए। कोई बात नहीं है, मैं मेरी मोची बेबी को मना लूँगा। तू फिलहाल जाके कार में बैठ जा, मैं उसको मना कर ही आता हूँ। स्टॉप लाख भाई। बेबी, तुम गुस्सा क्यों हो, बताओ ज़रा। तुम्हें मालूम है, सब काम छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे कितना भूख लगी है, फिर भी तुम मुझसे नाराज़ हो। गलती हो गई ना, 5 मिनट्स लेट हो गई निकलने में, बहुत काम था, मैं बताया था ना तुमको कल रात, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पहले एक बात बताओ ज़रा, वो चुड़ैल कहाँ पर है? उसको कहाँ पर रखे आई हो? तुम्हारे साथ नहीं लेके आई है ना? अगर आई हो तो चलो, तुम दोनों ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, बता रही हूँ। मैं उस चुड़ैल फुड़ैल के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो ही चलूँगा, उस चुड़ैल के साथ तो कभी भी नहीं जाऊँगा। माय मोची बेबी, ऐसा मत करो, गुस्सा थूक भी दो। मैं उसको लेके नहीं आया हूँ, वो तो अपने केबिन में काम कर रहा था, मैं चला आया हूँ, उसको बता कर भी नहीं आया हूँ। और मुझसे कॉल किया था लंच करने के लिए, मैं पर मैंने उसको कह दिया मैं मेरी मोची बेबी के साथ जाके लंच करूँगा, और मैं चला आया। फिर भी तुम मुझसे नाराज़ हो, बताओ। सच में तुम उस चुड़ैल को यही बता कर आई हो ना? सच बताओ।
सच्ची मैं मोची बेबी, मैं उसको यही बता के आई हूँ। बिलीव करो मेरी बात पर। हाँ तो फिर ठीक है, चलो मुझे भी बहुत 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 भूख लगी है। भूख पे मारे मेरे पेट दर्द कर रहा है। लड़की को समझना ना मेरे बास के बात नहीं है। कब क्या कहती है इसको ही मालूम नहीं। पर ये जेलस है जेनी से, पर क्यों? क्या ये भी मुझसे प्यार? नहीं नहीं, वो तो ये शादी जबरदस्ती किया था। फोर्सफुली उसकी शादी हुआ है। मैंने ही तो फोर्स किया था। मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। फिलहाल जलती हूँ, भूख तो मुझे भी लगा है। भाई जल्द से जल्द चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ मैं आती हूँ, तुम दोनों के से तो ज़्यादा मुझे भूख लगी है। चलो। इसी तरह से दिन बीतता रहता है। जेनी और तायुंग का प्रोजेक्ट भी अब ख़त्म होने ही वाला था, पर जेनी की कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। हर प्लान उसकी खराब हो जा रहा था जिमिन की वजह से, क्योंकि तायुंग जिमिन को ही टाइम देता था, उसको उतना वक्त नहीं देता था। इस वजह से जेनी बहुत ही अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा हो रहा था और बहुत बड़ा प्लान कर रहा था। एक दिन जब इन दोनों का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गई थी, तो जेनी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था इस वजह के लिए, और वहाँ पर तायुंग गया था अकेले। मोची बेबी, मैं तुझको कुछ बताना चाहती हूँ। आज मुझे घर लौटने में बहुत रात हो जाएगी, तो खाना खा के सो जाना, मैं खाना खा के ही आऊँगा। क्योंकि हमारे यहाँ जेनी की प्रोजेक्ट ख़त्म हो गई है, तो जेनी एक छोटा सा पार्टी रखा है, उस पार्टी को अटेंड करना भी पड़ेगा। तो खाना खा के सो जाना, मेरी इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? वाह, कितनी अच्छी गुड न्यूज़ दिया है तू मुझको। तेरी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गई है, इसका मतलब उचुरेल यहाँ से चला जाएगा बहुत ही जल्द से जल्द। हाँ तो पार्टी में जाना, बहुत मज़े करना। और हाँ एक बात बताती हूँ, तू ड्रिंक मत करना ज़्यादा, तुझको हैंडल नहीं होता है ड्रिंक ज़्यादा। सो ड्रिंक ही मत करना, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पीना, ठीक है? हाँ तो बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं सॉफ्ट ड्रिंक ही पीऊँगा, मैं दारू को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? मैं चलता हूँ अब, बाय, सी यू। तायुंग, क्या आज हम दोनों एक साथ ऑफिस जा सकते हैं? हम दोनों का प्रोजेक्ट भी ख़त्म होने को आई है, और मैं एक हफ्ते बाद यहाँ से चला जाऊँगा। अगर तुम नहीं जाती हो तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। नहीं नहीं जेनी, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो हम दोनों एक साथ ही चलते हैं आज हम ऑफिस में, और हाँ पार्टी में भी एक साथ जाएंगे, एक साथ ही आएंगे, वही अच्छा रहेगा। चलो। वाह, आज ही मेरी प्लान सक्सेस करना पड़ेगा। इस जिमिन आज हम दोनों के बीच नहीं आएगा, तो मैं मेरी प्लान आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। बहुत बहुत ही अच्छा होगा। आज का चांस तो मुझे मिस ही नहीं करना है। आज से भी हो, मुझे ये मौका गंवाना नहीं है। इसको बहुत अच्छी से, बहुत ही अच्छा से इस्तेमाल करूँगा। ये पार्टी 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 उचुड़ेल अब हमारी ज़िंदगी से वापस चला जाएगा, कितना मज़ा होगा ये। हाँ जेहो, तो किस खुशी में नाच रही है ज़रा बताना। आपको डांस करता हुआ देखकर मुझे भी मन किया, मैं भी थोड़ा डांस कर लेती हूँ। पर इतना खुश अब किस वजह से है बताइए ज़रा। और जेनीदा चुड़ैल मेरे अब तायुं की ज़िंदगी से वापस चला जाएगा कुछ दिनों बाद, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं डांस कर रही हूँ। वाह, तो बहुत बहुत ही अच्छा बात है। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, और वो चुड़ैल भी आपकी और भाई की ज़िंदगी से चला जाएगा। हाँ ये बात तो तुम 100% सही कही हो। जेनी, बार में क्यों आई हो? हम लोग तो कहीं और भी जा सकते थे ना। चलो हम लोग कहीं पर और जाते हैं पार्टी करने के लिए। टाइम प्लीज़, एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद तो मैं चला जाऊंगा। आज मज़े कर लो ना प्लीज़, मेरे बात मान लो। हाँ ठीक है, पर मैं ड्रिंक नहीं करूँगा,
मैं सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक लूँगा और कुछ भी नहीं। ओके, कोई बात नहीं है, तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा। चलो ना कुछ देर डांस करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, चलो। तायुम, ये लो सॉफ्ट ड्रिंक, तुम्हें शायद प्यास लगी होगी, चलो तुम पी लो। ओह थैंक यू जेनी, मुझे इसका बहुत ज़रूरत था, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। आह, मुझे बहुत राहत मिल रहा है ये पीने के बाद, पर इसका टेस्ट थोड़ा अजीब है। कोई बात नहीं, मैं पूरा का पूरा ही पी लेती हूँ। हाँ पियो पियो तायू, इसके बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। तुम्हारे साथ आज क्या होगा, तुम्हारी ज़मीन भी तुमको बचा नहीं सकेगा आज। मैं भी देखता हूँ तुमको आज मेरी जंगल से कौन बचाता है। तुम्हें तो आज मैं अपना बना कर ही रहूँगा।